नहमदुनसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आलू, जिसको पोटैटो कहा जाता है, और ये पाकिस्तान और बरसगीर पाको हिंद ये पूरे इलाके में काश्त होता है। अब तो ये ईरान में भी काश्त होना शुरू हो चुका है और उज़्बेकिस्तान के अंदर भी काश्त हो रहा है। ये मुख्तलिफ अब इलाकों में काश्त होना शुरू हो चुका है, लेकिन इसके लिए जो बेहतरीन ज़मीन की जगह है ज़रखेज़, वो बरसगीर पाको हिंद है। इसको आजकल तो इसकी पैदावार रिकॉर्ड जारी है। उसकी वजह ये बनी है कि हमारे जो माशरे के अंदर ये चिप्स के जो रुझान ने जन्म लिया है और ये बड़ी तेज़ी के साथ परवान चढ़ा है। आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ हवालों से आलू का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला की बनाई तमाम चीज़ें बेहतरीन हैं, और आलू के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान के लिए बेहतरीन नताइज की हामिल हो सकती हैं। लेकिन बात यह है कि इसको हम इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और ताकि आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें और जहाँ पे ये आपके लिए ज़हर साबित होगा और वहाँ से आप बच सकें। क्योंकि हमारी वीडियो का तसलसल ही इसी बुनियाद के ऊपर है कि हम वो तमाम चीज़ों का एनालिसिस करें जो रूटीन के अंदर लोग इस्तेमाल करते हैं और हमसे बार बार सवाल करते हैं। इन चीज़ों से फ़ायदा ये होगा, इन चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाने से, कि जो हमारा भाई दोस्त हमारी किसी वीडियो को अगर वो देखता है तो उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, अगर हम किसी का जिक्र करते हैं तो उस जिक्र के हवाले से वो खुराक मौजूद है, उसके ऊपर वीडियो मौजूद है, लिहाजा उसको समझने में आसानी होगी। मैं समझता हूँ कि हमारे जो नए आने वाले दोस्त हैं, वीडियो को तसलसल जारी रखने से पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। क्योंकि ये ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं या मालूमात हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इसके अलावा हमारे पूरे यूट्यूब या ऑनलाइन की दुनिया के अंदर नहीं दी जा रही है। क्योंकि यहाँ तक रसाई हर बंदे की नहीं। लोग सोचते हैं कि बस खाने पीने की चीज़ है। हुक्मा हज़रात भी चीदा चीज़ों की इजाज़त देते हैं और बताते हैं कि फ़लाँ चीज़ आप नहीं खाएंगे, जिसमें आलू को एक बड़ा अहम मुकाम हासिल है। क्योंकि आलू एक बादी चीज़ है। बादी चीज़ से मतलब ये होता है जो खून को गंदा करने वाली, और फासदुल कैमूस। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फ़िक्र से अंदाज़ा लगा लें कि जो चीज़ फासदुल कैमूस होगी वो हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ फ़ायदा पहुँचा सकती है, ये एक सोचने की बात है। अब इसके हम जायज़ा लेते हैं। इसका जो मिजाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरतीब दिया वो खुश्क सर्द है। इसकी अगर ख्वास की बात करते हैं तो ये नफ़क पैदा करता है, स्कील है, देर हज़म है, उनको गलीज़ करने में अहम किरदार अदा करता है, फासदुल कैमूस है। तो ये सारी क्वालिटीज़ इसके अंदर है। लेकिन इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ेगी? क्योंकि जो नफ़क चीज़ है वो पेट में रिया पैदा करेगी। जो शकील है, जो देर से हज़म होने वाली चीज़ होगी, जल्दी हज़म नहीं होगी और जिगर को नुकसान पहुंचाने का सबब बनेगी। अब पहले हम इसके फ़ायदे की बात करते हैं, इसका फ़ायदा हम कहाँ उठा सकते हैं। फिर हम इसके अंदर जो अल्लाह पाक ने अज्जा रखे हुए हैं, जो ताकतें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन लोग हैं ये नहीं खा सकते। चूँकि इंसान फ़ायदे की बात पहले देखना चाहता है, लिहाजा हम एक बात बता देते हैं कि एक चीज़ तो समझ लें कि जिस इंसान में रतूबात का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, गैस वगैरह नहीं होती, कब्ज़ के मसाइल नहीं होते, और जिस्म के अंदर रतूबात बढ़ चुकी हैं, नाक से पानी टपकता है या नाक से छींकें आती हैं, और छींकें वो नहीं जिसमें कॉन्स्टिपेशन मौजूद हो तब छींकें आती हैं, वो छींकें जो रतूबात की ज़्यादती की वजह से स्टार्ट होती हैं। जैसे रतूबात के बढ़ने के और बहुत सारे सिम्टम होते हैं, जैसे हवा में स्मेल मौजूद नहीं होती, हवा पैदा ही नहीं होती, या शुगर टाइप 1 के मसाइल होते हैं। ये सब रतूबात की ज़्यादती का नतीजा होते हैं। अगर हमारे जिस्म में रतूबात बढ़ जाती हैं तो रतूबात बढ़ने से हमारा चेहरे का जो कलर होता है वो फीका या सफ़ेद पड़ना शुरू हो जाता है, और हमारे पेशाब का कलर सफ़ेद आता है, बिल्कुल वाइट कलर का। ऐसी हालत में आप आलू का इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चीज़ें रखी हुई हैं बेहतरीन हैं, कोई शक नहीं इसमें, नो डाउट। लेकिन जिस्म का जो पानी खारिज होता है, जब हमारे जिस्म में रतूबात बढ़ जाती हैं तो उस पानी को पूरा करने के हवाले से भी आलू का किरदार अहम है। लेकिन वो पानी जो रतूबात की ज़्यादती की वजह से इंसान की बॉडी से खारिज होता है, ना कि खुश्की की ज़्यादती की वजह से खुश्क हो जाता है। जब जिस्म में खुश्की की ज़्यादती की वजह से पानी खुश्क होगा तब इसका पानी आपके लिए वबाल जान बन जाएगा, जो आलू के अंदर पानी होता है। लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं रतूबात की ज़्यादती के हवाले से, ये बेहतरीन नताइज का हामिल होगा। अब हम इसमें तज़किरा करते हैं जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स रखे हैं
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज्जा इसके अंदर रखे हुए हैं। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, उसके अंदर वाटर है, उसके अंदर इसके अंदर फ़ैट मौजूद है, इसमें कैलोरीज़ है, इसमें प्रोटीन है, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। इसमें फ़ाइबर भी मौजूद है। अब इतनी सारी चीज़ों का अगर हम तनासब का जायज़ा लेते हैं, 87% इसके अंदर पानी मौजूद है। पानी की मिकदार इसमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब इसके पानी का हम जायज़ा लेते हैं तो हम किसी अगर ऐसे इंसान को जिसको आग से जल जाए कोई इंसान, तो अगर उसके जले हुए हिस्से पे फ़ौरी तौर पे अगर हम पानी निकाल के आलू का अगर हम उस जले हुए हिस्से पे लगाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा पहुंचता है कि वहाँ पे छाला नहीं बनता और वो उसकी जलन को तस्कीन देने का बाइस बनता है, क्योंकि इसमें हरारत नहीं है और ये नफ़क़ और देर शिकम है। लिहाजा ये उस वक़्त में इस्तेमाल किया जा सकता है जब सिर्फ़ आपके जिस्म में रतूबात की ज़्यादती, या एक चीज़ कंडीशन और भी है इसके इस्तेमाल करने की जहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो जब आपके जिस्म में हरारत बैलेंस हो। मतलब कि गैस नॉर्मल सी पैदा होती है, उसमें हवा में बदबू ना हो, कब्ज़ ना होती हो, गैस ना, हल्की फुल्की गैस होती भी है, कोई मसला नहीं है, होती है, खारिज हो जाती है, जिस्म में कहीं थकन नहीं है, नाफ के मसाइल नहीं है, मुँह का जायका आपका ठीक रहता है। ऐसी तमाम हालतों के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते उसके बारे में आखिरी कुछ वक्त में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन लोग हैं जो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो हैरत अंगेज़ हद तक हर घर के अंदर ये एक लाजमी जुज़ बन चुका है कि हर इंसान ने ये फ़र्ज़ समझ लिया है कि वो हर इंसान आलू का इस्तेमाल बेदरेक करेगा। और बहुत ज़्यादा मिकदार में घरों में लोग आलू लेके आते हैं, चिप्स बना के खाते हैं, उबाल के खाते हैं। अब हकीकत ये है कि आलू का बेजा इस्तेमाल आपको नफ़क़ शिकम में मुब्तला करेगा, आपके दिल की दीवारों को तंग करने का बायस बनेगा आपके अंदर, क्योंकि इसमें फ़ैट भी मौजूद है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में, क्योंकि इसके अंदर जो फ़ैट है वो बैड फ़ैट है, गुड फ़ैट नहीं है। जो बैड फ़ैट है तो बैड फ़ैट आपके दिल की दीवारों को तंग करने का बायस बनेगी और आपके जिगर को स्लो करने का बायस बनेगी। और सबसे जो अहम बात यह है कि इसका इस्तेमाल इंसान को बैड हैबिट की तरफ माइल कर देता है और इसके नुकसानात में ये सबसे बड़े नुकसानात में ये चीज़ें शामिल हैं। और उसके बाद फिर अगर हम आते हैं, अगर कोई अल्सर का पेशेंट है वो पोटैटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर वो कोई टीबी का पेशेंट है, क्योंकि टीबी की बुनियाद पड़ती ही आलू से। अगर कोई इंसान ज़्यादा आलू का इस्तेमाल करता है तो जो सिलदिक की बीमारी है जिसमें दाएं लंग्स में ज़ख़म होना शुरू हो जाता है, होल बनना शुरू हो जाता है, या बाएं लंग्स से कुछ रेशा वगैरह आना शुरू हो जाता है, तो ये दोनों सूरतों के अंदर यही सूरत हाल आपके सामने आएगी कि आपके तबीयत में ख़राबी का बायस मज़ीद बनता चला जाएगा, क्योंकि ये सोलियों को पैदा करने का बायस बनेगा और इसके अलावा पेप्टिकल अल्सर को पैदा करने का बायस बनेगा, जिस्म के अंदर ख़ारिश को बढ़ाने का बायस बनेगा। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे राइट हैंड की पेन है, जैसे आपकी राइट किडनी की स्टोन है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें ये मुआविन साबित होगा पैदा करने में। और यहाँ तक कि जो हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन बनती है वो भी आर्जी हरारत की वजह से बनती है, और चूँकि इसके अंदर भी आर्जी हरारत होती है, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, तो वो आर्जी हरारत, इसके अंदर हरारत गरीबा मौजूद है जो कि आर्जी हरारत होती है, और आर्जी हरारत की वजह से ये मुस्तकिल हज़म होने की सलाहियत नहीं रखता। और जब भी ये हज़म होगा, हज़म होने के बाद इसने आपके पेट में नफ़क़ और शिकम को बढ़ाना है, पेट में गैस को पैदा करना है, हवा में बदबू को बढ़ाना है, आपके बालों को कमज़ोर करना है। याद रखिएगा ये चीज़ें कभी भी हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं, क्योंकि ये नबातात हैं, और नबातात जो ज़मीन से उगने वाली चीज़ है ये इंसान के लिए सबसे एंड में आनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इंसान हैवान से करीब तर है। जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है तो वो माँ की छातियों से दूध तलाश करता है, दूध पीता हुआ बड़ा होता है। जब वो 1.5-2 साल का होता है तो फिर उसको ऊपर का दूध लगाया जाता है, दूसरी चीज़ें खाने के लिए दी जाती हैं, बदल माँ तहरील के तौर पर कि वो उसके अपोजिट चीज़ें दी जाएँ, क्योंकि माँ का दूध तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है एक हद तक चलेगा और उसकी नशोनुमा करेगा। उसके बाद तो फिर माँ का दूध तर्क हो जाएगा और फिर गाय का, भैंस का, ऊँटनी का, बकरी का, इन चीज़ों का दूध इस्तेमाल होगा जो उसकी परवरिश में मुआविन साबित होगा। लेकिन याद रखिएगा कि आपके जिस्म में अगर हरारत बैलेंस है, हरारत गरेज़ी आपकी अच्छी है, तो फिर आपके जिस्म में चिकनाई को हज़म होने से कोई नहीं रोक सकता और आपके जिस्म में ताकत को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसी चीज़ें जो फासदुल कैमूस हों, खून को गंदा करने वाली हों, जिसमें पोटैटो भी शामिल है, तो इससे आपको खातर खा फ़ायदा नहीं उठा सकते। सिर्फ़ उसी सूरत में फ़ायदा उठा सकते हैं कि जबकि इसकी जिस्म को ज़रूरत होगी। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।